हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का परिचय। साझेदारी होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके कितने प्रकार है, किस तरह से इसके समझौते होते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा है साझेदारी का अर्थ। साझेदारी होती क्या है? साझेदारी देखिए, इसके लिए हमें 4 वर्ड्स पे ध्यान देना है। पहला वर्ड दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है समझौता यानी एग्रीमेंट। तीसरा है हमारा बिजनेस यानी व्यापार और चौथा है हमारा लाभ हानि का विभाजन। अगर ये 4 पॉइंट आपके पास है, कौन कौन से जो आपको मैंने बताया, इन चारों पॉइंट से हम साझेदारी के अर्थ को समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के द्वारा किसी व्यापार को संचालित करते हैं और होने वाले लाभ हानि को बांटते हैं यानी विभाजन करते हैं, तो इसे हम साझेदारी कह सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के लिए समझौता करते हुए लाभ हानि को बांटने का निर्णय लेते हैं, तो इस तरह का जो व्यापार है वो साझेदारी कहलाएगा। अर्थात अगर इन चारों में से एक भी पॉइंट मिस है तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हमारे पास है, हमने समझौता भी कर लिया, लाभ हानि बांटने का निर्धारण भी कर लिया कि हम कैसे बांटेंगे, लेकिन हमने व्यापार ही चालू नहीं किया। तो जब तक व्यापार ही नहीं होगा हमारा, तब तक हमारी पार्टनरशिप कैसे? दूसरा देखिए, समझौता ही हमने नहीं किया और हम व्यापार कर रहे हैं, हमारे बीच को जो व्यक्ति थे उनके बीच कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो किसके नाम वो व्यापार है? निर्धारित नहीं। तो जिसके नाम वो व्यापार होगा वही उसका मालिक होगा, दूसरा व्यक्ति उस पर कोई दावा नहीं कर सकता। अगर हम समझौता भी करते हैं और व्यापार भी चलाते हैं, 2 से ज्यादा व्यक्ति भी हैं, लेकिन उससे होने वाले प्रॉफिट को हम किसी तरह से नहीं बांटते और उसको हम समाज सेवा में लगा देते हैं, अपन उसका यूज ही नहीं करते प्रॉफिट को, या वो बिजनेस हमने प्रॉफिट के लिए किया ही नहीं है, तो फिर वो भी पार्टनरशिप नहीं है। इसलिए इन चारों वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं वो? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, व्यापार, समझौता और लाभ हानि का विभाजन। तो इस तरह से ये साझेदारी का अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा अधिनियम जो साझेदारी एक्ट है 1932, उसमें क्या कही गई है? साझेदारी उन व्यक्तियों के परस्पर संबंध को कहते हैं। उन व्यक्तियों के, अब वो व्यक्ति कौन से होंगे? उन व्यक्तियों के परस्पर संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार को संचालित करने का निर्णय लिया है जो या तो सबकी ओर से चलाया जाएगा या उनमें से कोई एक उस व्यापार को संचालित करेगा। तो इस तरह का जो व्यापार है, व्यापार प्रक्रिया है, वो साझेदारी कहलाती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई, जरूरत क्या हुई इसकी? इसके जरूरत के वैसे तो हम विस्तार से समझे तो बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा सिंपल, कुछ नहीं, जो हमारे एकल व्यापार के दोष है। कौन सा? सिंगल पर्सन बिजनेस, यानी जो एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता है उसके जो अवगुण है, दोष है, हानियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने आप को व्यापारी सुरक्षित रखने के लिए साझेदारी को अपनाता है, जिसमें पूंजी की पूर्ति होती है, व्यक्तियों की पूर्ति होती है, यानी जो कुशल व्यक्ति हैं वो इसमें साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा एक स्थायी बन जाती है, अगर एक कोई व्यक्ति अकेला काम करेगा और यदि वो बीमार पड़ जाता है तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, उसके अगर घर में कोई उसको संभालने वाला नहीं है बिजनेस को, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर एक साझेदार के साथ कोई घटना भी घटती है तो से साझेदार उस व्यापार को संचालन रख सकते हैं।